जानि सुअवसरुषि तब पटई जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। सियावर राम जय जय राम। तब सुअवसर जान कर जनक जी के ने सीता को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवार चली। सिय शोभा नहीं जाय बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगजननी जाने की जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली के हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनी ते उपमा देई को कवि कहाई अजसु बोले। जो पट तरी तीत समसिया जग असि जुबति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और आप यश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरग भवानी रति अति दुखित तनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जे कहिए रमा सम किम वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यह देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर के हैं। तो उनमें सरस्वती के तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी के हैं, अर्थात अर्धनारी के नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिसके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू मत पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर बासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदाचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने ये सब सुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छब रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा का रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही
कर कमल से मथे सियापति रामचंद्र की जय।